नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चमोली से, जहां अनियंत्रित होकर एक वाहन खाई में गिर गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चमोली से अनियंत्रित होकर वाहन खाई में गिरा है। 200 मीटर गहरी खाई में यह वाहन गिरा है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को निकाला है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने 3 घायलों को निकाला है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और रेस्क्यू कर इस शख्स के शव को भी निकाला गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कर्णप्रयाग से राशन लेकर मल्ला कनखुल गांव जा रहे थे ये सभी लोग, और रास्ते में ये जो वाहन है वो हादसे का शिकार हो गया। दो 200 मीटर गहरी खाई में ये वाहन गिरा। लक्ष्मण राणा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या जानकारी मिल रही है? एक शख्स की मौत हो गई है, बाकी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, कैसी है उनकी हालत? जी देखिए, कल शाम की ये घटना बताई जा रही है। एक कनकुल मैखरा जो मोटर मार्ग है उस पे ये वाहन राशन से भरा हुआ था और जा रहा था। करीब 200 मीटर गहरी खाई में ये वाहन गिरा, जिसमें कि 4 लोग सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पे मौत हो गई, बल्कि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में ले जाया गया, जहाँ पर कि उनका उपचार चल रहा है। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार उनकी जो हालत है अब स्थिर बताई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अनियंत्रित होकर ये वाहन खाई में गिरा है। चमोली की तस्वीरें हैं। 200 मीटर गहरी खाई में ये वाहन गिरा है। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, बाकी 3 लोगों को एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। देर शाम की ये घटना बताई जा रही है। और हरिद्वार से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड के पास बिजली गिरी है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड के पास बिजली गिरी है। ट्रांसफार्मर पर यह आकाशीय बिजली गिरी है। तस्वीरें देखिए, जो आकाशीय बिजली है वो ट्रांसफार्मर पर गिरी। हालांकि ये राहत की बात है कि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हरिद्वार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड के पास जो बिजली का ट्रांसफार्मर था उस पर आकाशीय बिजली गिरी, और किस तरह से ये ट्रांसफार्मर ध्वस्त हो गया है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि इस आकाशीय बिजली गिरने से किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड के पास ये बिजली गिरी। और एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, देवस्थानम बोर्ड एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। आज सुबह नैनीताल हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। 6 जुलाई को मामला सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की थी और कहा था कि सरकार ने 51 मंदिरों का आधिपत्य अपने हाथों में लिया है, जो गलत है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं। हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। विनोद, आज ये सुनवाई होनी है, काफी अहम ये फैसला आने जा रहा है। किस वक्त ये सुनवाई होगी और कोर्ट कब तक अपना फैसला सुनाएगा? जी देखिए कौशल, सबसे अहम आज का फैसला नैनीताल हाईकोर्ट का हो सकता है, क्योंकि लगातार लंबी जद्दोजहद के बाद में देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक विवाद उत्तराखंड में चल रहा था और राज्य सरकार से लेकर याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट में दे दिया है, जिसमें अब थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे के आसपास नैनीताल हाईकोर्ट अब सुनवाई करेगा और अंतिम अपना फैसला देगा। पूरा मामला मैं आपको बताऊं कि लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर देवस्थानम बोर्ड बनाया गया, तो राज्य सरकार ने अपना जो पक्ष रखा है कोर्ट में, उन्होंने सिर्फ यह कि जनभावना को देखते हुए और जितना भी मंदिर समिति और मंदिर जितने भी हैं वहाँ पर जो चंदा चढ़ता है उनका ब्यौरा, लेखा जोखा, तमाम उसका एक लेखा जोखा रहेगा। तमाम जनभावना को देखते हुए ये एक्ट बनाया गया है। राज्य सरकार ने ये अपना पक्ष रखा है, लेकिन याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी इस एक्ट के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में अपनी याचिका लगाते हैं और उसके बाद में तमाम तारीखों का दौर होता है और आज
चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन और जस्टिस RC खुल्बे की खंडपीठ ने इस पूरे फैसले को 6 जुलाई को सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में आज इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाया जाएगा और आखिरकार याचिकाकर्ता हो या राज्य सरकार का पक्ष हो, तमाम दोनों की बातें सुनकर अब कोर्ट इस बात का इंतजार है, कोर्ट के फैसले का इंतजार है आखिरकार किसके पक्ष में जाता है फैसला। थोड़ी देर का इंतजार करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत अहम फैसला होने जा रहा है ये उत्तराखंड के लिए आज। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 72 घंटे का अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 72 घंटे को लेकर ये अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में भारी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है। चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। सीधे रुख करते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद कुमार का। विनोद, लगातार उत्तराखंड में वैसे तो मानसून की वजह से जो बारिश हो रही है, हालात तो खराब है ही, अभी और 72 घंटे का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, क्या जानकारी है? जी देखिए, लगातार एक सप्ताह कौशल ऐसा हो गया है कि जब से पूरे उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला बना हुआ है, अगर ऊपरी पहाड़ी इलाकों की बात करें तो सबसे तबाही का तांडव देखने को मिल रहा है। और कुमाऊं रीजन के पिथौरागढ़, मुनस्यारी के तमाम जो गांव हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं बाढ़ के कारण, मलबे के कारण। और यही वजह है कि कई लोगों की जानें भी चली गई है। अब तक 5 लोगों की जानें चली गई हैं और ऐसे में करीब 10 लोग और अभी भी लापता हुआ हैं। और अगर दूसरे ओवरऑल की बात करें तो ऐसे कई पूरे उत्तराखंड के जो राजमार्ग है, करीब 25 से अधिक ऐसे राजमार्ग हैं जो पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं। और जो चिन्हित ऐसे स्थान हैं जहां पर लैंडस्लाइड होने की घटनाएं सबसे अधिक होती है, तो वहां पर टीमों के माध्यम से उन रास्तों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उसी क्रम में अब आगे मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और ये 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के माध्यम से की गई है, जिसमें पिथौरागढ़ है, चमोली है, उत्तरकाशी है और साथ ही साथ उधम सिंह नगर है। ऐसे तमाम 5 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट देखते हुए तमाम प्रशासन को मुस्तैदगी और राज्य प्रबंधन, आपदा प्रबंधन को पूरी तरह से अलर्ट मोड में रखने के निर्देश दिए गए हैं। और रखा गया है, लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में। विनोद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है अगले 72 घंटों तक। आगे बढ़ते हैं। बारिश की वजह से उत्तराखंड में ज्यादातर सड़कें बंद है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। लोग बेहद मुश्किल हालात में सफर करने को मजबूर हैं। पहाड़ी से पानी के साथ सैलाब ऐसे बहकर आ रहा है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। विकास नगर में नेशनल हाईवे 507 की इन तस्वीरों को देखिए। गाड़ी सवार इन लोगों को पहले ही आभास हो गया था कि पहाड़ी से मलबा नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए वो रुक गए। देखते ही देखते बड़ी मात्रा में पानी के साथ मलबा नीचे की तरफ गिरता है। इसका वेग इतना तेज है कि ये पुल से टकराता है और सैकड़ों टन मलबा हवा में उछल जाता है। ये देख गाड़ी में मौजूद लोगों की चीख निकल जाती है और ड्राइवर गाड़ी को बैक गियर लगाकर पीछे हटा देता है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे भैरव घाटी के पास बाधित है। नेलांग बॉर्डर की तरफ से हाईवे पर बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। एक सकरी सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं। बीआरओ कर्मी इन भारी भरकम पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर खतरा इस बात का है कि अगर मलबा इन बीआरओ कर्मियों के ऊपर गिरा तो इनकी जान पर भी बन सकती है। श्रीनगर में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गहरी खाई बन गई है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड होने की वजह से धंस गया है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर कोई गहरी खाई थी। पीडब्ल्यूडी अब पहाड़ी को अंदर से खोदकर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि सड़क के नीचे की मिट्टी धंस गई है, जिससे इस जगह पर करीब 50 फीट लंबी खाई बन गई। इस खाई को भर पाना मुश्किल है, लिहाजा पहाड़ी को अंदर काटकर सड़क बनाई जा रही है।
कुशीनगर से मोहन कुमार, उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट के साथ विकास नगर से विक्रम की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त देश में कोरोना संक्रमण को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एक दिन में 37,418 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में कोरोना संक्रमण से जुड़ी बड़ी खबर। एक दिन में 37,418 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के 587 मरीजों की मौत हुई है और देश में 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं कोरोना के। अब तक 7,24,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 28,084 मरीजों की मौत हो गई है। तो चौंकाने वाला आंकड़ा है, एक दिन में 37,418 मरीज कोरोना के सामने आए हैं, देश भर का यह आंकड़ा। तो देश में कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी खबर। तो अब नजर डालते हैं उत्तराखंड में कोरोना का क्या आंकड़ा है। उत्तराखंड में कोरोना के 127 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 127 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में मरीजों की कुल संख्या 4,642 पर पहुंच गई है। इसमें अल्मोड़ा में 3, देहरादून में 7, हरिद्वार में 95 नए मरीज, नैनीताल में 9, टिहरी में 6, उत्तरकाशी में 7 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव केस की अगर बात करें तो 1,338 एक्टिव केस हैं। साथ ही 3,212 मरीजों को सही होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो उत्तराखंड में कोरोना के 127 नए और मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 1,338 हैं और साथ ही 3,212 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। और अब बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां अभी भी लापता हैं 11 लोग। टांगा गांव में बादल फटने से जो तबाही हुई थी, उसमें 11 लोग लापता हैं, जो अभी तक उनका सुराग नहीं मिल पाया है। एसडीआरएफ और आईटीबीपी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और एनडीआरएफ भी अब इस टांगा गांव पहुंचेगी। ये तस्वीरें हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन की। 11 लोग इसमें अभी भी लापता हैं। बादल फटा था इस टांगा गांव में, जिसके बाद भयानक तबाही आई थी। 11 लोग इस बादल फटने में लापता हो गए थे। 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आईटीबीपी की मदद ली गई, एसडीआरएफ की मदद ली गई, लेकिन अभी तक जो 11 लापता लोग हैं उनका कोई पता नहीं चल पाया है। साथ ही एनडीआरएफ भी अब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच रही होगी। उत्तराखंड में मॉनसून की मौसम हर बार कुछ ना कुछ दर्द देकर जरूर जाता है। पिथौरागढ़ में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। 2 गांव में तो काफी नुकसान हुआ है। अभी भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दिन भर जारी रहा। पिथौरागढ़ में आई आसमान से आफत। आसमान से बरसे सैलाब का सितम। कुदरत की विनाश लीला के आगे इंसान बेबस। उत्तराखंड में एक बार फिर आसमान से आफत गिरी। पिथौरागढ़ जिले में बादल फटने से कई घर ध्वस्त हो गए। पहाड़ से अचानक बहकर आए मलबे में कई घर दब गए। पानी के तेज बहाव के साथ कई लोग बह गए। आसमान से गिरे सैलाब की भेंट टांगा गांव के कई मकान चढ़ गए। लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी दी, मगर कई घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। बादल फटने से गेला में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और वहाँ पे स्थानीय युवाओं के द्वारा जो है अभी रेस्क्यू चल रहा है। टांगा गांव में भी बादल फटने से जो है वहाँ पे कुछ लोग मिसिंग हैं और वहाँ पे भी स्थानीय लोगों के द्वारा ही रेस्क्यू किया जा रहा है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ मुख्यारी आपदा दृष्टि से बहुत संवेदनशील जगह है, यहाँ पे एनडीआरएफ की तैनाती होना चाहिए। उधर गैला पत्थरकोट में भी बादल फटने से काफी तबाही हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है।
मुंशारी क्षेत्र में जो है मतकोट से समीप जो 2 ग्राम पंचायत है उसमें से जो गैला पत्थरकोट ग्राम पंचायत है उसमें एक मकान में एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों का मृत्यु हुआ है। शेर सिंह जी का परिवार था, उसमें उनकी पत्नी और बेटी उसमें मृत्यु हो गया है। उसके अलावा जो है उसी गाँव पंचायत के 5 लोग जख्मी हुए हैं, उनको बहुत माइनर इंजरीज है। उधर मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ियों से भूस्खलन हो रहा है, जिससे इलाके के कई संपर्क मार्ग बंद हैं। बारिश के बाद बरसाती नदियां उफान पर हैं, जिससे लोगों में दहशत और बढ़ गई है। ऐसे में डर इस बात का है कि अगर बारिश और बढ़ी तो लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। इसी ग्राम पंचायत से थोड़ा दूरी पर जो है दूसरा ग्राम पंचायत आता है, टांगा ग्राम पंचायत, टांगा मुनियाली। वहाँ पर भी जो है 10 से 11 लोगों की लापता होने की सूचना हमको प्राप्त हुआ था। वहाँ हमने एक व्यक्ति को बचा लिया है, उसके द्वारा बताया गया कि और 10 लोग उसमें फंसे हो सकते हैं, मलबे में दबे हो सकते हैं। उनको बचाव करने के लिए, बचाने के लिए और उनको ढूंढने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उधर पिथौरागढ़ समेत राज्य के दूसरे संवेदनशील इलाकों के हालात पर देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से निर्देश है कि राहत और बचाव काम में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो अभी ज़्यादातर खुले हुए हैं। कुछ एक जगह पे मलबा आ रहा है जिसे जल्द से जल्द खोलने की कार्रवाई चल रही है। जहाँ तक हताहत होने का सवाल है या नुकसान होने का सवाल है तो बंगापानी तहसील पिथौरागढ़ में वहाँ पे कुछ गाँव में नुकसान होने की खबर है। तो वहाँ पे गैला करके गांव है, मल्ला गैला, जिसमें कि मलबा आने से 1-2 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। उत्तराखंड में मॉनसून सीजन हर बार मुसीबत लेकर आता है, मगर इस बार मॉनसून शुरुआत में ही इस तरह से कहर बरपाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक के साथ देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त पिथौरागढ़ से ये एक बड़ी खबर आ रही है। आपदा पर एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। पिथौरागढ़ में आपदा पर एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने पिथौरागढ़ के डीएम से बात की है। मुख्य सचिव ने पिथौरागढ़ के डीएम से बात की है। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद उन्होंने डीएम से बात की है और प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव मदद का पिथौरागढ़ के डीएम को भरोसा दिलाया है। मेरी भी जिलाधिकारी से वार्ता हुई है और हमने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार से किसी प्रकार का सहयोग चाहिए वो हम तत्काल उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हर प्रकार का प्रयास करना चाहिए ताकि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें हम निकालें। जिनका अभी हमें जानकारी नहीं मिली है कि वो कहाँ पर हैं, उन्हें तलाशने की कोशिश करनी चाहिए और आगे कोई नुकसान न हो उसके लिए सभी उपाय किए जाएं। मल्ला गैला गांव में कुछ घटना हुई है, उसमें 3 लोगों की डेथ हुई है, कुछ 5-6 घायल हुए हैं, कहीं कुछ 2-3 भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं। और एक और गांव में ग्राम टांगा बुनियाल, उसमें भी टांगा मुनियाल, उसमें भी सूचना है कि कुछ लोग लापता हैं। उनमें से ये भी पता चला है कि एक आदमी अभी निकल भी आया मकान में से। तो वहाँ हमारी 11 किलोमीटर पैदल रास्ता है। चमोली में पीपलकोटी के पास नेशनल हाईवे बाधित है। ऐसे में एसडीआरएफ जाम में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे पहाड़ी के रास्ते से रेस्क्यू कर रही है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे की वजह से रोड खोलने में परेशानी हो रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम चमोली की, जहां रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पीपलकोटी के पास जो हाईवे बंद है मलबा आने से, ऐसे में वहां जो लोग फंसे थे उन्हें निकाला जा रहा है। रुद्रप्रयाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो में एक ट्रैक्टर पैदल मार्ग पर चढ़ता दिखाई दे रहा है। हर कोई इस वीडियो को देखने के बाद हैरान है। ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या कभी आपने ट्रैक्टर को पहाड़ पर चढ़ते देखा है? देखिए पहाड़ी पर बनी सीढ़ियों पर कैसे ट्रैक्टर चढ़ रहा है।
ये वीडियो रुद्रप्रयाग का बताया जा रहा है। गौरी कुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर कुछ युवक ट्रैक्टर पर सामान लाद कर ले जा रहे हैं। दरअसल गौरी कुंड से केदारनाथ धाम तक 21 किलोमीटर के इलाके में अंडरग्राउंड लाइन का काम चल रहा है। इसी के लिए ये लोग ट्रैक्टर से सामान पहुंचा रहे हैं। मगर इतनी चढ़ाई और सीढ़ी वाले रास्ते पर ट्रैक्टर को देखकर हैरानी हो रही है। खतरा इस बात का है कि अगर ट्रैक्टर पलट गया तो क्या होगा। ट्रैक्टर पर पीछे की तरफ कुछ सामान लदा हुआ है, जबकि ट्रैक्टर के अगले हिस्से पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिससे कि चढ़ाई पर चढ़ते समय ट्रैक्टर के अगले हिस्से का बैलेंस बना रहे। धीरे धीरे ट्रैक्टर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। इसका चालक बड़ी ही सावधानी के साथ ट्रैक्टर को सीढ़ी वाले रास्ते पर आगे बढ़ा रहा है। यकीन करना मुश्किल है कि ट्रैक्टर भी इस तरह के रास्ते पर चढ़ सकता है। आखिरकार ट्रैक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। मगर बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की कोशिश जानलेवा भी हो सकती है। अगर इस कोशिश में किसी की जान चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। त्रिवेंद्र कैबिनेट विस्तार को लेकर बंशीधर भगत का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब कैबिनेट विस्तार का समय आ गया है। महज 3 से 4 महीने के लिए मंत्री बनाकर क्या होगा? त्रिवेंद्र कैबिनेट में अभी भी 3 मंत्रियों के पद खाली हैं। शुरू से ही कह रहा हूं कि जब हमको मंत्री बनाने हैं तो टाइम से बना देना चाहिए। अब मान लिया 2-4 महीने के लिए बनाया तो फायदा क्या है? वो काम समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर बनाना हो तो जल्दी बना देना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने गृह जनपद सतपुली के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने राजकीय महाविद्यालय सतपुली का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि कॉलेज के निर्माण के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सतपुली महाविद्यालय के लिए लंबे समय से भूमि की तलाश की जा रही थी। काफ़ी दूर यहाँ से महाविद्यालय था, जो पहले उसके लिए भूमि चयन की गई थी, वहाँ पैदल भी जाना पड़ता था और वो भूमि पूरी भी नहीं मिल पाई, निर्माण भी वहाँ पर नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि अब लोगों को सुविधा होगी। चारों तरफ से सड़कें भी हैं, नज़दीक भी हैं, फीडर कॉलेज भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है, तो बच्चों को से पढ़ाई में सुविधा होगी। हमारी कोशिश होगी कि हम अच्छी शिक्षा यहाँ पर बच्चों को दें। तो फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। खबरें ताबड़तोड़।